तो माता सती ने प्रणाम किया, पर मन ही मन सो है कि आकाशवाणी ने कहा था कि धन्य हो तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा व्रत। कुछ तो है मन में तो बात थी, लेकिन जब आज बामांग की आसन और सामने डाल दी प्रभु ने, तब माता सती समझ गई कि इन्होंने हमारा त्याग कर दिया है। गोस्वामी बाबा कहते हैं माता सती की बस यही गलती है कि भगवान की परीक्षा ली, और शिव जी कहते परीक्षा लेती कोई बात नहीं थी, पर रूप भी तुमने उसका रखा है जिन्हें हम अपनी माँ मानते हैं, और जब तुम माँ बन गई तो हम तुम्हें पत्नी कैसे बना जाए। शिव जी ने त्याग कर दिया। आज महाराज की बड़े अधिकार दक्षे जब पावा, बड़े अधिकार दक्षे जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। अब तो माता सती एक ही बात सोचती हैं कि तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटूं बेग दे यह मोरी। अब तो भगवान कुछ ऐसा हो कि ये हमारी देह छूट जाए, तभी जाके हम अपने भोलेनाथ से मिल सकते हैं। आज कनकल क्षेत्र में महाराज दक्ष ने यज्ञ किया और देवता लोग अपनी अपनी सवारियों से जा रहे हैं। जैसे ही विमानों की गड़गड़ाहट कैलाश के ऊपर से होती है तो देवता कहते हैं, अरे भोलेनाथ चलो, चलना नहीं है। कहाँ? बोले आपकी ससुराल में यज्ञ रचा है आपके ससुर जी ने, चलो चलना नहीं हो। देवताओं को पता भी है कि बुलाया नहीं है, पर होती है कुछ लोगों की ऐसी आदत कि जिसको कोई बुलाएगा नहीं उसके यहाँ जरूर जाके कहेंगे चलो, चलना नहीं है। आज यक्ष गंधर्व सभी देवी देवता विमानों में बैठकर कनकल क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो माता सती कहने लगी, स्वामी और चलो हम भी चलें। आप ये नहीं कहा कि हमारे मायके में यज्ञ है, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ रचा है, चलो चलें। शिव जी बोले, देखो उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमने, बिन बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। 7-5 वचन में आप सभी लोग सुन चुके हैं। तो मेरी तो इच्छा है कि जब बुलाया नहीं तो जाने से क्या फायदा। अरे सती जी कहने लगी, सुनो सुनो, भला कोई ऐसा ससुर होगा जो अपने दामाद को छोड़ दे? भूल गए होंगे, नहीं दे पाया निमंत्रण, शायद दिया हो कहीं अटक गया हो, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं बैठना चाहिए। चलो हम चलें। शिव जी कहने लगे कि वैसे तो हम चले जाते, पर कि तदपि विरोध मान जहि कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ विरोध हो, तुम्हारी बुराई हो, दुश्मनी हो, वहां बिन बुलाए भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। सती जी कहने लगी, बुराई कैसे, कैसा विरोध? तब शिव जी बोले, सुनो सती, जब ब्रह्मा जी ने महाराज दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया तो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें सभी देवता उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे, सभी थे, ऋषि महात्मा गंधर्व सब थे, मैं भी वहां था।
तो पद में मद तो स्वतः ही ये आ जाता है, क्योंकि हमेशा चुनाव दो चरण में देखे गए हैं। एक तो प्रत्याशी चुनाव के पहले वोटरों के चरणों में पड़ा रहता है, और जीतने के बाद वोटर यानी जनता नेताजी के चरणों में पड़ी रहती है। दो ही चरण में चुनाव होते हैं, पद में मद तो आ ही जाता है। तो उस समय मैं प्रभु का ध्यान कर रहा था सती, मैंने कोई जानबूझकर अपमान नहीं किया, मैं प्रभु का ध्यान कर रहा था। उस समय सभा में महाराज दक्ष प्रजापति पधारे। भगवान विष्णु ने प्रणाम नहीं किया, क्यों करते, क्योंकि वो तो दक्ष प्रजापति भी सोचते हैं कि ये तो दादाजी हैं। ब्रह्मा जी ने भी सर नहीं झुकाया, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो पिताजी हैं। लेकिन जब शिवजी की ओर देखा, शिवजी ने सर नहीं झुकाया, दक्ष प्रजापति बोला ये तो दामाद है, मुझे प्रणाम नहीं किया। बस मन में द्वेष भर गया। जब सभा को संबोधित किया तो हाथ में माइक पकड़ के कहता है, हे सभासद सुनो, देखो इस सभा में ऐसे ऐसे भी अवधूत बैठे हैं जो सम्मान तक नहीं जानते। क्यों जानेंगे, शमशान में रहने वालों को सामाजिक ज्ञान होता ही नहीं है। शिव जी सब समझ रहे हैं कि ये हमें को देख के कह रहा है। ऐसे अवधूत, गले में मुंडमाला, अब बताओ कितने नजदीक पहुंच गया। गले में मुंडमाला जो पहने हुए है, इतनी सारी खोपड़ी पहने हैं, पर स्वयं की खोपड़ी में कोई ज्ञान नहीं भरा। अब बताओ कैसे ना शिव जी समझे। महाराज जब ऐसी बातें हुई तो नंदी को क्रोध आ गया और नंदी बोले, हे दक्ष, अपनी जिह्वा को संभाल, क्यों बकरे की तरह मैं कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का मुख लगेगा। इतनी बात कही सो भृगु मुनि तुरंत बोले। भृगु मुनि बैठे थे यज्ञ में। भृगु मुनि कहने लगे शपथ समारोह में, हे नंदी, अपनी जिह्वा को संभाल, क्यों ससुर और दामाद के बीच में पड़ रहा है। ये उनका घर का मैटर है, तू क्यों बीच में बोल रहा है। इतने में शिवगण बोले, ए बाबा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी आने वाली पीढ़ी झोली झंडा लेके घूमती रहेंगी। शिवजी बोले, ये शपथ समारोह है कि श्राप समारोह है। जो देखो एक दूसरे को श्राप दे रहा है ललकार ललकार के। शिवजी बोले, यहाँ उठ के जाने में ही भलाई है। शिव गणों से बोले, चल। शिवजी बोले, चलो गणों से भागो यहाँ से, काय के लिए झगड़ा हो जाए, कारण हम बनेंगे। तब से सती आज तक तुम्हारे पिता को लगता है कि मैंने सभा में उनका अपमान किया है। मैंने कोई अपमान नहीं किया, बस यही द्वेष के कारण आज यज्ञ में मेरा वहां कोई भाग नहीं है और ना ही मुझे कोई निमंत्रण दिया गया है। अब वहां जाने से तुम्हारे पिताजी और द्वेष में हो जाएंगे, इसलिए वहां मत जाओ। सती जी कहने लगी, ठीक है, यदि आपको नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा सकती हूँ। शिव जी बोले, जाओ, तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। और माता सती चली और समझ गए भोलेनाथ हुई है जो अब राम रचि राखा। जो प्रभु ने सोचा होगा वही होगा। अब ये कथा हमें क्या संकेत करती है कि हम अपनों को समझाएं,
पर वो ना समझें तो हम स्वयं समझ जाएं। अब शिव जी चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, सती जी के बाल पकड़ लेते, त्रिशूल लेके बोले चुपचाप चल बैठ वहां, तेरी इतनी हिम्मत, बिना कहे जा रही है। सती जी कहती हम तो जाएंगे, तुम्हारे बाप की दी छुट्टी, रोक के दिखा। तमाशा खड़ा होता कि और कुछ, लेकिन धन्य है भोलेनाथ, समझाया। माता सती नहीं समझी तो स्वयं समझ गए और बैठ गए अपने स्थान पर। माता सती गई, प्रभु ने अपने गणों से कहा कि जाओ, जानते थे कि आगे क्या होना है, तुम भी जाओ। पर सच्चाई तो यह है कि दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। कि सती जाए देखूं तब जागा, देख शंभु कर भाग। दक्ष प्रजापति ने कह दिया है कि सुनो, सती या उसका पति कोई भी यज्ञ में आता है तो कोई उससे बात नहीं करेगा, करेगा तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो बहनें मिली तो मुस्कुरा के निकल गई कि मुस्कुरा भी लो सो रिश्तेदारी भी नहीं बिगड़ेगी, और ज्यादा बात ना करो नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। सो मुस्कुरा के निकल गई। लेकिन माँ का हृदय तो बड़ा विशाल होता है। माँ ने तो पूछा, बेटी तू आ गई, बहुत अच्छा किया, लेकिन तेरे पिता ना तुझे देख लें, यदि देख लेंगे तो बड़ा अहित हो जाएगा। बेटी मैं क्या करूं, मेरी उन्होंने एक नहीं सुनी। फिर भी सती कुछ नहीं बोले, पर यज्ञ में जब देखा कि शंभू का भाग नहीं है तब बड़ा दुख हुआ। ये कथा संकेत करती है, अगर आपके पति का कोई अपमान करे, वो आपको अगर प्रसन्नता हो रही है, मायके में आपके पति की बुराई हो रही है और आप दांत निकाल रहे हो, तो ये याद रखना कि पति को पता भले ही ना हो, पर जगत पति को सब पता है। आप धर्म से भ्रष्ट होकर धर्म पत्नी नहीं, सिर्फ पत्नी कहलाएंगी पर धर्म पत्नी नहीं। पति का अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए। आज माता सती यज्ञ के कुंड पर पहुंची, रोम रोम से क्रोधाग्नि निकल रही है, लाल आंखें हो गई, बदन थरथर कांप रहा है, और कहने लगी, हे अभिमानी दक्ष, तुझे इतना अभिमान कि तूने शंभू का भाग भी यज्ञ में देना उचित नहीं समझा। आज मुझे इस बात का दुख है कि मैं तेरे वीर से उत्पन्न ये मेरी देह है, अब मैं इस देह में रहना नहीं चाहती हूं। ये अभिमानी, तेरा अभिमान दूर होगा। और थर थर कांप रही हैं हाथ जोड़कर कि सती मरत हरे सन बरु मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सोचती हैं बस हमारा स्वामी आपके चरणों में अनुराग रहे बस, और यज्ञ कुंड में छलांग लगाती। ये कथा एक और संकेत करती है। सोचो, जब पति ने त्याग कर दिया, अगर आज के समय कोई पति अपनी पत्नी का त्याग कर दे और फिर ससुराल में अगर उसकी कोई बुराई करेगा तो उसे बड़ा आनंद आता है। लेकिन धन्य है माता सती के पति ने त्याग कर दिया, पर माता सती ने त्याग नहीं किया, अपने पति का अपमान सहन ना कर सकी। जैसे ही अग्निकुंड में छलांग लगाई, और यहां नारद जी का काम तो बड़ा विचित्र है। नारद जी ने आके शिव जी से पहले ही कह दिया, भोलेनाथ, माता सती जी गई। क्या हो गया? अरे बोले धक्का दे के मार दिया उन लोगों ने।
यज्ञ कुंड के किनारे खड़ी थी, द्वेष पहले ही से था, दे दिया किसी ने धक्का। शिव जी क्रोध में बैठे थे और वहां जैसे ही शिव गणों ने माता सती यज्ञ कुंड में कूदी और शिव रुद्रगण जैसे ही लड़ने को तैयार हुए, सो भृगु ऋषि ने वहां पकड़ पकड़ के पिटवाया शिवगणों को। बेचारे पिट करके लौट कर आए कैलाश और शंभू से कहा, भोलेनाथ माता सती यज्ञ कुंड में कूद कर चली गई। रोने लगे, हमने विरोध किया तो हमारी भी बड़ी पिटाई लगाई। शिव जी ने एक लट उखाड़ के नीचे फेंकी, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। वीरभद्र चले यज्ञ विध्वंस के लिए, साथ में रुद्रगण भी हो लिए। आज मानो यज्ञ में ऐसे लग रहा जैसे तूफान आने वाला हो। और जब वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचे तो नंदी बोले वीरभद्र से, सुनो सुनो, वो सामने बैठे पूषा देवता, उनकी भी पिटाई लगा, उनकी लगा। वीरभद्र बोले, इनकी क्यों? बोले, जब हम पिट रहे थे तो जी आंखें मटका रहे थे, लगा इनकी पिटाई। वीरभद्र ने पूषा देवता की दोनों आंखें ही फोड़ दी और बोले, देखो वो खड़े, बोले इनकी वजह से सब हुआ। एक जोर से मुक्का दिया, सो दक्ष प्रजापति के धड़ से मुंड अलग जाके गिरा और यज्ञ कुंड में जल गया। इतने में बोले, देखो वो बाबा जी बैठे, इस बाबा ने पिटवाया था, भृगु ऋषि बैठे थे। सो जाके वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी पटा ली और भग देवता उनके दांत तोड़ दिए, क्योंकि वो दांत निकाल रहे थे तो उनके दांत तोड़ दिए। यज्ञ विध्वंस करके वीरभद्र रुद्रगणों के साथ आज कैलाश लौटकर आए, यज्ञ विध्वंस कर दिया। आज हमारे भूत बावन भोलेनाथ के पास ब्रह्मा जी आए, वो कहा, महाराज यज्ञ पूर्ण कराइए। भगवान नारायण ने कहा, तब शिव जी ने जाके कनकल क्षेत्र में उस यज्ञ में पहुंचे। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? विष्णु भगवान ने कहा, यज्ञ की पूर्णाहुति लगवाएं। कि जजमान कहाँ है? कहा, जजमान तो वो पड़ा। बोले, इसका मुंड कहाँ है? वो लगाओ। नंदी बोले, जब होगा तभी तो लगाओ, क्योंकि मुंड तो चला गया अग्नि कुंड में। बोले, फिर कैसे क्या होगा? बोली, ये मैं करता है तो मैं वाला ही मुंड लगेगा। सो बकरे का मुंड लगाया, बकरे का मुंड लगा करके पूर्ण आहुति की गई, यज्ञ पूर्ण हुआ। अब भग देवता, पूषा देवता, भृगु मुनि, ये तीनों आए ब्रह्मा जी के पास। बोले, ये हमारी जो आंखें फोड़ दी ये ठीक कर दो, ये बाल उखाड़ दी, अब जम ही नहीं रहे कहां से, तो ये ठीक कर दो, ये आंखें इन्हें ठीक कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हम नहीं कुछ करेंगे, शंभू जाना, भोलेनाथ जाना। तो कैलाश आए, हाथ जोड़ करके पूषा देवता ने कहा कि प्रभु हमारी आंखें दे दो। नंदी बोले, एक मिलेगी, दो ही नहीं, एक आंख मिलेगी। सो एक आंख दे दी गई। इसके बाद जो पूषा देवता थे वो बिना दांतों के थे। बोले, सुनो, दांत तो मिलेंगे पर सब नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। सो कुछ दांत भी दे दिए गए और भृगु मुनि की दाढ़ी भी भोलेनाथ की कृपा से लग गई। आज महाराज समय का चक्र आगे बढ़ा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि सती का जन्म राजा हिमांचल रानी मैना के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। एक भजन करें, इसके बाद कथा आगे चले। कि सीताराम 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 जप लो,
कि सीताराम 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 जप लो, प्रभु से दूर जाने की न ऐसी भूल कर लो। सीताराम 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 जप लो, प्रभु से दूर जाने की न ऐसी भूल कर लो। मानव तन है हमारा भजन के लिए, मानव तन है हमारा भजन के लिए, मानव तन है हमारा भजन के लिए। समझ में ये तब आएगी, बात मेरी समझ में ये तब आएगी, बात मेरी काया दो दिन में बूढ़ी ये हो जाएगी, बात मेरी समझ में ये तब आएगी। पछताएगा प्राणी सदा के लिए, पछताएगा प्राणी सदा के लिए। सीताराम 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 जप लो, प्रभु से दूर जाने की ऐसी भूल कर लो। मानव तन है हमारा भजन के लिए, मानव तन है हमारा भजन के लिए। अभिमान कर आज आई कल जाए जान कर, ना प्यारे दौलत पर अभिमान कर, आज आई कल जाएगी ये जान कर, आज आई कल जाएगी ये जान कर। ये आजा भगवत शरण में सदा के लिए, आजा भगवत शरण में सदा के लिए। सीताराम 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 जप लो, सीताराम 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 जप लो, प्रभु से दूर जाने की ऐसी भूल कर लो। मानव तन है सदा के लिए, मानव तन है हमारा सदा के लिए।
बिगड़ा ना प्यारे मान ले, तेरे अपने झूठे ये सच जान ले। तेरे अपने झूठे ये सच जान ले, कि तेरे अपने झूठे ये सच जान ले, सच जान ले। कुछ बिगड़ा ना प्यारे तू ये मान ले, तेरे अपने झूठे ये सच जान ले। जीना मरना ना होगा सदा के लिए, जीना मरना ना होगा सदा के लिए। राधे कृष्ण सीताराम सीताराम जप लो, सीताराम 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 जप लो। प्रभु से दूर जाने की न ऐसी भूल कर लो, मेरी बात समझ के लिए, मेरी बात समझ कर के लिए। मानव तन है हमारा भजन के लिए, मानव तन है हमारा भजन के लिए, हमारा भजन के लिए, मानव तन है हमारा भजन के लिए। नारद समाचार सब पाए, तो कहीं गिर गए है सिधाए। निज सौभाग्य बहु गिरिवरना, सुता बोले मेरे मुखी चरना। बोलिए राम राजा सरकार की जय। आज हमारे नारद जी महाराज राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती को बुलाकर कहा, ऋषि को प्रणाम करो। मेली मुख चरना, साष्टांग दंडवत कराया और कहा, महाराज सामुद्रिक ज्ञान के आप तो बहुत बड़े जानकार हैं, बताइए शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु त्रिजे अवगुण दुई चारी। जब हाथ दिखवाया तो नारद जी ने बताया कि इसकी हस्तरेखा कहती है कि इसको जो पति मिलेगा वो गुणहीन, पहली बात मानहीन, माता पिता से विहीन, लापरवाह है, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, अमंगल भेष वाला। जब ऐसी बातें सुनी और तो बाकी सब ठीक है। हिमांचल बोले क्या ठीक है, इतने में तो सब काम हो गया है, अब क्या ठीक है। मैना बड़ी दुखी हुई, पार्वती को गोदी में लेकर रोने लगी। ऐसा इसका भाग्य है। लेकिन नारद जी ने कहा कि देखो महाराज, ये जो मैंने आपको ये दोष बताए ये सब शिव जी में हैं, और यदि पार्वती तपस्या करके शिव जी का वर्ण कर ले तो यह दोष गुण में बदल जाएंगे। प्यारे ध्यान देना, दोष हमारे आपके पास आकर हमें आपको दोषी बना देते हैं, और वही दोष जब शिव जी के पास जाते हैं तो वह दोष शिव जी को दोषी नहीं बना पाते हैं, और उनकी शरण में जाने से वह दोष गुण में बदल जाते हैं। पर शिव जी करते क्या हैं, इस पे गौर करें। राम नाम का जाप करते हैं। कथा कहती है
कि जो जीव भगवान की शरणागत होके राम नाम कृष्ण नाम जप करेगा, यदि उसके पास कोई दोष भी आएगा तो वह दोष उस जीव को दोषी कभी नहीं बना पाएगा। सिर्फ राम नाम का आश्रय लेना है और कुछ नहीं। सोचो, कृष्ण नंद के आंगन में भर पहुंच गए थे तो अकासुर बकासुर धेनुकासुर अष्टासुर कितने दैत्य गए मारने के लिए। पूतना गई, तृणावत गया, संकटासुर गया, पर किसी का बाल बांका हुआ। अगर तुम्हारे हृदय में श्री राम विराजमान हो गए तो इतना याद रखना, कोई भी दोष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे भोलेनाथ श्री राम जय जय राम सदा निरंतर जाप करते रहते हैं। आज माता पार्वती ने तपस्या 100 बरस तक तो कंद मूल फल खा करके तपस्या की। इसके बाद 100 बरस तक पत्ते खाकर, बेल पत्ते खा करके तपस्या की। 50 वर्ष तक जल पीकर और 25 वर्ष वायु सेवन। ऐसी घनघोर तीजा में आप सभी कथा सुनते भी हो, हरितालिका में वही कथा, ऐसी तपस्या की। आज उरे धर्यो मां प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। इतनी घनघोर तपस्या की तब आकाशवाणी हुई कि देखियो मही तपो, कि देखियो मही तपो खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा है गगन गिरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, तुमने अपना शरीर सुखा लिया, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, जाओ, तुम्हें मार्ग में सप्त ऋषि मिलेंगे, तब मेरी बात को तुम सत्य समझना। आज महाराज प्रभु श्री राम शिव जी को समझाने के लिए आए कि बहुवेदे राम शिव समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा।